दोस्तों, बिहार में अमित शाह एक बार फिर आ रहे हैं। अमित शाह पिछले 10 दिनों में ये दूसरा उनका दौरा है। इस बार वो अररिया, वैशाली और सारण इन जिलों के नेताओं को बुलाएंगे, कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे और मंथन करेंगे कि बिहार में चुनाव कैसे जीता जाए। अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अमित शाह पिछले 10 दिन में दूसरी बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की रैलियों में, तेजस्वी यादव की जनसभाओं में और तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा में जो भीड़ नजर आई, जिस ताकत के साथ लोग तेजस्वी यादव के साथ खड़े थे, तेजस्वी यादव चाहे दिन में निकले या रात में निकले, हर तरफ भीड़ नजर आ रही थी। लोगों का हुजूम था, लोगों का उत्साह था। यही वो वजह है जिसने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को परेशान कर दिया है और बार बार अमित शाह अब बिहार पर मंथन कर रहे हैं। 3 सितंबर को उन्होंने बिहार की एक समीक्षा बैठक दिल्ली में की। इसके बाद वो आते हैं दौरे पर बिहार के। यहाँ पर वो तमाम नेताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उनके साथ मंथन होता है। आपने उनको देखा, रोहतास में भी वो आपको नजर आते हैं और पटना के मौर्या होटल में पहुंचकर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 तरह की समस्याएं हैं। पहली समस्या है सीट शेयरिंग। चिराग को कैसे मनाया जाए, मांझी को कैसे मनाया जाए, नीतीश को कैसे खुश रखा जाए। और दूसरी समस्या है बिहार में उसके अपने नेता। बिहार में उसके अपने नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह। आर.के. सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है। उन्होंने ये कहा कि मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और ऐसे जो तमाम नेता हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिन पर आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, इन नेताओं को खुद सामने आकर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होती है। अब एक बात जो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है वो ये कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में संबंध ठीक नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती रहती है। वो फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन अमित शाह का लगातार आना, 10 दिन में दूसरी बार आना और सभी जिलों के नेताओं को बुलाना, उनसे यह मंथन करना कि हम चुनाव कैसे जीत सकते हैं, तो आप इस बात को यह समझ सकते हैं कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जब वोटर अधिकार यात्रा की बिहार में, बिहार की सड़कों में वो निकले, 15 दिन तक उन्होंने डेरा डालकर रखा, तो उसने एक माहौल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ तैयार कर दिया है। इसी बीच एक सर्वे सामने आता है। वो सर्वे ये बताता है कि बिहार में 48% लोग ये मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है और मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहली पसंद तेजस्वी यादव है। अब ये सर्वे दोस्तों चुनाव तक बहुत से आएंगे और आते रहेंगे, लेकिन ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान है जो अड़ चुके हैं। उनका कहना है कि 50 से कम सीटों पर तो बात ही नहीं होगी। मांझी कहते हैं कि 20 से कम हमको एक भी सीट मंजूर नहीं। 20 नहीं मिली तो 100 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे, क्योंकि हमको अपनी पार्टी का विस्तार भी करना है, पार्टी को मजबूत भी करना है। मांझी और चिराग की बात तो आप समझ गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि हमको जो कुछ भी बोलना होगा, जो कुछ भी कहना होगा, वो हम टेबल पर बोलेंगे। जब सामने सारे नेता बैठेंगे एनडीए के, तब हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जो ये बात बोल चुके हैं कि हम तो डूबेंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे। यानी बिहार में एनडीए में बिखराव है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में तनातनी दिख रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है, भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्के में उस चुनाव को जीत लेगी, ये मजाक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भले ही तमाम कोशिशें कर ली जाएं, बिहार में नीतीश कुमार ने पिटारा खोल रखा है, लेकिन 2 दशक की जो नाराजगी है और तेजस्वी यादव को लेकर जो क्रेज है, ये दोनों बातें भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही हैं। बीजेपी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान हो जाए। सीट शेयरिंग जब होगी तब होगी दोस्तों। बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ नजर आ रही है वो ये कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को बिहार में डेरा डालने पर मजबूर कर दिया है।
अब अमित शाह के इस दौरे से आगे क्या कुछ निकलेगा, कौन सी तस्वीर नजर आएगी, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिहार चुनाव की हर हलचल, हर अपडेट, हर खबर उल्टा चश्मा यूसी लगातार आपको दे रहा है, लगातार बता रहा है। नमस्कार।